हेलो मेरे बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था भैया, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, वेट बाय वेट परसेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। एंड नाउ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। ओके, तो गेट रेडी विद द टीम माहेश्वरी क्लासेस। आपके यस सर आप लोगों को पढ़ाने आ चुके हैं और जल्दी से अटेंटिव हो जाइए, अपने अपने कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। राइट, ठीक है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन होता है भैया कि जब हम कोई भी ऐसा सॉल्यूशन लिया, इसमें दो चीजें थी ए और बी। मान लिया एक कोई सॉल्यूशन लिया जिसमें दो चीजें थी, एक थी ए एक थी बी। ठीक है, तो ए को मान लिया सॉल्वेंट है, बी मान लिया सॉल्यूट है, एनीथिंग। ए मान लिया सॉल्यूट, बी मान लिया सॉल्वेंट। ठीक है, हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर ए और बी दो चीजें होगी। राइट, अब देखिए मान लिया कि ए था 1 मोल और बी था 2 मोल। ये मान लिया हमने, ए था 1 मोल, बी था 2 मोल। इसके बीच में एक पार्टीशन डाल देता हूं, आपको क्लियर आइडिया होगा, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन कितने हैं? ए प्लस बी, मतलब 3 मोल्स हो गए बेटा। ठीक है, तो ये हो गया 3 मोल्स टोटल। टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 3 मोल्स। राइट, अब मैं बात करूं कि ए का कितना फ्रैक्शन है टोटल में से, ए का फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 1 आउट ऑफ 3। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ बी, फ्रैक्शन ऑफ बी 2 ऑफ 3। ठीक है, 3 में से 1 मोल जो है वो किसका है? ए का। 3 में से 2 मोल है वो किसके हैं? बी के। ठीक है, तो टोटल फ्रैक्शन में से पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो मोल निकाला जाता है उसे कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है बेटा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है एक्स से। इसको जीटा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको एक्स भी कह सकते हैं। राइट, हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो यहीं से फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए मान लिया एक्स ऑफ ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? Na प्लस एनबी करके। इधर बात करते हैं एक्स बी निकालना है, कैसे निकलेंगे? NB अपॉन Na प्लस एनबी। ये देखिए NB अपॉन Na प्लस एनबी, इसी से निकलेगा। राइट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एक सिंपल सी चीज की, तो XA और XB एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। XA और XB का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इस बात को गहराई से समझिएगा प्लीज। ठीक है, इस बात को बिल्कुल अटेंटिव रह के समझिएगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है, उनका जब टोटल मोल फ्रैक्शन काउंट किया जाता है तो वो मोल फ्रैक्शन टोटल कितना होता है? 1 होता है। अगर आपने इसकी वैल्यू निकाल दी है, अगर आपने किसी XA की वैल्यू निकाल दी है, तो XB निकालने के लिए आपको सिंपल 1 में से उसको माइनस करना है। ये सिंपल काम हो जाएगा, है ना। चलिए अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा। हमको क्वेश्चन दिया है बेटा 40 ग्राम ऑफ NaOH गिवन है और 54 ग्राम ऑफ H2O है। ठीक है, हमको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O एंड NaOH, दोनों का निकालना है। मान लिया कि ये हमारा A है और मान लिया कि ये हमारा B है। ठीक है, तो XA इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB एंड XB इज इक्वल्स टू 1 माइनस XA करके निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो देखिएगा आप लोग Na निकालना है। तो A किसको माना हमने? वाटर को। वाटर के लिए Na निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो Na इज इक्वल्स टू गिवन मास इज 54, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18, ठीक है। कितना आएगा? 3 मोल्स, 3 मोल्स, ओके। एंड Nb इज इक्वल्स टू, B किसको माना है? NaOH को। NaOH का मोलर मास होता है 40, तो गिवन मास इज आल्सो 40 अपॉन 40, 1 मोल्स, राइट, ठीक है। ये आपका Na और Nb निकल गया। रखिए यहां पे Na 1 अपॉन 1 प्लस 3 दैट इज 1 अपॉन 4, ठीक है। इधर निकालिए 1 माइनस, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 0.25 होता है, 0.25 किया, ये आएगा 0.75। अच्छा, अब यूनिट की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी? तो देखिए भैया, ऊपर भी मोल्स है, नीचे भी मोल्स है, ठीक है। तो दिस इज, यहां पे हम लोग एक चीज लिख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है इज यूनिटलेस, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, मोल फ्रैक्शन जो होता है ये क्या होता है? यूनिटलेस होता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ आएगा आपको और, ठीक है। अ सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें 46% वेट बाय वेट दिया हुआ है। आपको सबसे पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इस चीज को बेटा, कि इसको हम कैसे लिखें। तो 46% वेट बाय वेट मींस 46 ग्राम इथेनॉल है, ठीक है। कितने में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। 46 ग्राम इथेनॉल है कितने में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। अब वाटर में ये बनाया हुआ है, ठीक है। देखो 46% वेट बाय वेट का मतलब है सॉल्यूशन के अंदर बना हुआ है, वाटर में बनाया हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाटर यूजिंग दीज टू टर्म्स, ठीक है। तो 100 माइनस 46 दैट इज 54 ग्राम आपके पास में क्या आता है बेटा? वाटर होता है, राइट, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे की कहानी पे चल जाते हैं फटाफट। Na मान लिया कि Na इसको मान लेते हैं क्योंकि ये सॉल्वेंट है, और B इसको मान लेते हैं ये सॉल्यूट है ना। चलिए, तो Nb कैसे निकालोगे? 46 अपॉन इथेनॉल होता है C2H5OH, C2H5OH होता है। अब C2H5OH का मोलर मास की बात करें तो C2H5OH कार्बन कितने हैं? 2 है, एक कार्बन का मास होता है 12, 2 कार्बन का कितना होगा? 24। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 5 तो इधर, एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, 6। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 6 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 6। एंड लास्ट इज ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन ही है और उसका मास होता है 16। तो 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 16 दैट इज 46 ग्राम ही इसका मोलर मास आया है। तो आप 46 अपॉन 46, क्योंकि गिवन मास भी 46 है, मोलर मास भी 46 है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 मोल आ जाएगा, है ना। 54/18, ठीक है। ये क्या वैल्यू निकली है? देखिए समझिएगा, ये क्या वैल्यू निकली है? ये क्या वैल्यू निकली है? Nb, ठीक है। ये क्या निकल रहा है? Na, दैट इज 3 मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। हम लोगों को अब क्या करना है बेटा? अब हमको इसके अंदर XA और XB निकालना है, सिंपल है। तो XA इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 प्लस 3 दैट इज 3/4, XB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 3 दैट इज 1/4, ठीक है। ये आपका टोटल मोल फ्रैक्शन निकल गया है, राइट, ठीक है। फटाफट नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। डन। चलिए नेक्स्ट, पार्ट्स पर मिलियन, है ना।
पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं तो ppm कहा जाता है इसको, और ppm का सिंपल सा हम लोग एक फॉर्मूला की बात करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ठीक है। दिस विल बी द फॉर्मूला टू यूज ppm, हमको ppm फाइंड आउट करना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, मिलियन, है ना। तो कितने मिलियन के अंदर ये आप निकाल सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन, राइट। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोलरिटी। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को थ्योरी में भी पूछा जाता है, ये ही आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में भी काम आता है ना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है बेटा। मोलरिटी को हम लोग डीप डिस्कशंस पे लेंगे, और यहां से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए डन। मोलरिटी जो होता है ये क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution, means volume of solution in liter, ठीक है। number of moles of solute dissolved in per liter of solution, ठीक है, dissolved in per liter of solution। अभी इसको ऊपर कैसे ले जाएंगे देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम पेन से बना देते हैं। डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करता हूं। देखिए आपको बोला गया है 2m सॉल्यूशन, आपको बोला गया है 2m सॉल्यूशन। इसका मतलब डिस्कस करते हैं हम लोग, मीन्स इसका क्या मतलब होगा 2m सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट लिया हुआ है, सपोज 2m शुगर सॉल्यूशन है तो 2 मोल्स ऑफ शुगर, 2 मोल्स ऑफ NaOH है तो 2 मोल्स ऑफ, ठीक है, NaOH। समझ के बात को, 2m सॉल्यूशन जो भी जिस भी रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसको सॉल्यूट यहाँ पे आ जाएगा। 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of total solution, ठीक है। 2 moles of solute dissolved in 1 liter of total solution, डन। चलिए ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोग बेसिक बात करें तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स N से, और ये V से, ठीक है। मोलरिटी की यूनिट जो होती है वो देखिए यहीं से निकलेगी, मोल्स पर लीटर, और इसकी यूनिट को MB कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। फाइंड मोलरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया हुआ है 250 ml सॉल्यूशन में। एक यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml होता है, और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग काम में लेंगे, डन। चलिए अभी आगे की बात करते हैं। तो 40 ग्राम NaOH दिया हुआ है, डिसॉल्व किया हुआ है 250 ml सॉल्यूशन में, है ना। कैसे निकालेंगे, तो M इज इक्वल्स टू, देखिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, ध्यान से समझना इस चीज को, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन 1000। क्यों 1000 किया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम था लीटर में और यहाँ पे वॉल्यूम था ml या सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज निकाली। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, ये आपकी मोलरिटी का नया फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब फटाफट से अप्लाई कर दो, ठीक है। देखिए देखना, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं बेटा। M निकालना है, ठीक है। गिवन मास कितना है, देखो गिवन मास कितना है 40 ग्राम, ये 40 पुट कर दिया, अपॉन मोलर मास, NaOH का मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो NaOH इज इक्वल्स टू Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16,
हाइड्रोजन का होता है 1। टोटल कितना हो गया 40, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये मोलर मास कर दिया, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml, 1000 इसीलिए लगा है ml को लीटर में चेंज करने के लिए, डन, ठीक है। 40 से 40 कैंसल, इससे ये कैंसल 4, दैट मीन्स 4 मोल्स पर लीटर आंसर, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 4.9 ग्राम H2SO4 ये डिसॉल्व किया जाता है 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। फटाफट से क्वेश्चन करो, आंसर निकालो, कमेंट सेक्शन में आंसर डालिए, ठीक है, जल्दी से। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अरे मेरे दिल में ये है कि तुम लोग फटाफट क्वेश्चन करो भाई, जल्दी से करो, जल्दी से करो। 4.9 ग्राम H2SO4 है, ठीक है, दिस इज योर गिवन मास, ठीक है। यहीं से H2SO4 का मोलर मास निकालिए, कितना आएगा 98। आप कैलकुलेट करिए। सर सल्फर का क्या होता है, हमको तो मोलर मास याद ही नहीं है, तो याद करिए ना भैया। H2 कितने H है 2, एक H का कितना होता है 1, तो ये 2 कर दिया। सल्फर का कितना होता है भैया 32 होता है, याद रखिए। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होएगा, कितना होएगा, अरे सोचो कितना होगा। अरे भैया सर 16 इंटू 4, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 4 + 2 6, सर 64 होगा। तो 64 चिपकाओ यहाँ पे, 64 + 32 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 98 आएगा। अरे तो पहले बता दिया था ना भैया 98 आएगा। जल्दी से देखिए, 98 मोलर मास गिवन मास है, आपके पास में सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू, इसको कैपिटल लिख देते हैं, नहीं तो अभी कमेंट आएगा कि सर आपने तो बोला था कैपिटल होता है, स्मॉल का है लिख रहे हो, है ना। तो इसीलिए m इज इक्वल्स टू गिवन मास इज व्हाट, गिवन मास इज व्हाट 4.9 ग्राम, मोलर मास इज 98 into 1000 upon 500, solve it and you will get your answer. ओके लेट मी सॉल्व। ये पॉइंट हटाएंगे, 0 लगेगा, 3 0 से 3 0 कैंसल, इधर से ये कटेगा 2 टाइम्स, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 10, 1/10 m आंसर। इसको और फर्दर सॉल्व करिए तो 0.1 आएगा। क्या आएगा क्या, हाँ जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए एंड आंसर लिखिए। डन 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 डन। नेक्स्ट, ओके, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। आ गया क्या फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, अरे पेन का रंग जमा हो चकाचक, ये कैसा कलर लिया, यहाँ पे लिया येलो ग्रीन, तो चमक चमक हो जाए। m is equals to given mass upon molar mass into 1000 upon volume। ये रखा हमने, m की वैल्यू गिवन है भैया कितना 3m, यहाँ पे 3 पुट कर दिया। गिवन मास, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, इसको x मान दिया। m मतलब मोलर मास, मोलर मास तो हमको निकालना ही पड़ेगा भैया। तो Na2CO3, Na का होता है 23 into 2, कार्बन होता है 12, प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 16 into 3, सॉल्व करेंगे 46 + 12, 16 into 3, 16 3 जा कितना होता 48, 48 12 60 होता है, 60 46 106 होता है। ओके भैया, समझ में आया, ठीक है। मोलर मास निकालने के प्रैक्टिस करिए, डन, ठीक है। चलिए 106, अरे 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 कहाँ होते भैया, एक मिनट आप ठिकाने बैठिए, डन, ठीक है। मोलर मास आया बेटा 106 into 1000 अपॉन वॉल्यूम है आपका 100, ओके। 3 is equals to
x निकालना है हमको, तो फटाफट से 3 इंटू 106 अपॉन 1000 ये कटा, तो अपॉन में हमारे पास में सिर्फ 10 आ जाएगा। इसको जल्दी से सॉल्व करिए, कितना आएगा बेटा, 3 6 18, 3 1 3, 318 अपॉन 10, दैट इज 31.8 ग्राम आंसर। ओके सर, जल्दी से पुट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कुछ डाउट हो तो बोलिएगा भैया, कमेंट में डालिएगा, हम जरूर आएंगे आपके पास आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने। ओके चलिए, फाइंड मोलरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अगर डेंसिटी दे रखी है इतनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कल जो क्लास ली थी, जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, ठीक है, उसको अगर आप लोगों ने ढंग से सीखा है तो ये क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली अच्छे से कर सकते हैं, राइट। चलिए फिर भी एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं 10 सेकंड का होल्ड लूंगा, ठीक है, राइट। आप लोग इसको खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग करते हैं, ठीक है, राइट। मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं गिन गिन के इंतजार। अरे भैया 20 सेकंड हो गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन H2SO4 का दे रखा है ना। तो 10% वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब देखिए हमारे को क्या क्या चाहिए, मोलरिटी निकालनी है ना, तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ध्यान से समझना, हम लोग वो वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। देखिए चलिए, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे तो भी हो सकता है, और करते हैं तो भी हो सकता है। देखिए वो वाला फॉर्मूला रखता हूं मैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन 1000 इंटू 1000 अपॉन V, ठीक है। थाउजेंड अपॉन V, ये किया। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है, हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। ध्यान से समझिएगा प्लीज। आपके पास में मास ऑफ सॉल्यूशन है, आपके पास में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखा है 1.1, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास 100 है अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.1। इसको पुट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0, तो 1000 अपॉन 11, ये हमारे पास में वॉल्यूम आ गया। इसके बाद आपको इसको यहाँ पे पुट करना है, m निकालना है, तो m इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना हो गया बेटा, सॉल्यूट का 10। मोलर मास H2SO4 का होता है 98, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। 1000 अपॉन 11, ये 1000 से 1000 कैंसिल होगा। इस पूरे को आप लोग कैलकुलेट करिएगा, आंसर निकालिएगा, राइट, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिए कि आपको गिवन क्या है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गिवन है वो क्या है बेटा, 10% W/W। इससे दो डेटा नहीं मिलता है, एक तो मास ऑफ सॉल्यूट मिलता है जिससे आप लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करोगे, दूसरा मास ऑफ सॉल्यूशन मिलता है जिसको यूज करके डेंसिटी के साथ में रिलेट करके वॉल्यूम निकालोगे। डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर 120 ग्राम यूरिया डिजोल्व होता है 1000 ग्राम वाटर में, तो फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैं आप लोगों के HW में डाल रहा हूँ क्योंकि जस्ट पीछे ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने किया है, राइट। सॉल्व करिएगा, आंसर लिखिएगा कमेंट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर। देखिए जब भी आप कभी भी वाटर की मोलरिटी की बात करेंगे, ठीक है, वाटर की मोलरिटी की बात करेंगे, तो आप हमेशा फिक्स कर लीजिए अपने दिमाग में कि वाटर की जो मोलरिटी होती है
वो 55.55 मोलरिटी होती है ना। इसको स्पेसिफिक फिक्स कर दीजिए। सर नहीं सर, हमारे को तो समझा दो सर, सर हमारी जान निकल जाएगी सर, सर ये क्या कर दिया आपने, क्यों कर दिया सर, 55.55 लिख दिया सर आपने, ये क्या कर दिया। आंसर सर, क्वेश्चन पूछा था मोलरिटी ऑफ वाटर, आपने ये 55.55 लिख दिया सर, सर गलत बात है सर, गलत बात है। अरे बता रहा हूं भैया, बता रहा हूं कैसे, अभी सिर्फ इतना बताया है कि याद कर ले भाई, याद कर ले, ठीक है, सॉल्व करना मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए चलिए आ जाइए, आइए आइए आइए, मोलरिटी ऑफ वाटर। तो let us assume 100 ml of water, ठीक है। We know that density of water is 1 gram per ml, ठीक है। डेंसिटी वाटर की मालूम होनी चाहिए 1 ग्राम पर ml, राइट, ठीक है। अब इसके आगे अपन बात करते हैं, तो मोलरिटी निकालते हैं। देखिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, गिवन मास, ठीक है, कितना हो जाएगा। अगर 1 ग्राम पर ml होता है तो 100 ml में कितना ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम। सर मिल गया। मोलर मास, H2O का मोलर मास होता है 18,000 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम सर ये रहा 100, ठीक है। चलिए 1000 अपॉन 18, इसको सॉल्व करेंगे तो 55.5555 मोलरिटी आ गया समझ में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये चीज काम आ सकती है, अबाउट मोलरिटी ऑफ वाटर। प्लीज बी सीरियस अबाउट दिस, ठीक है। मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। समझ आ रही है आपको, हंसी तो मुझे भी आ रही है, लेकिन आपको ये चीज़ सीरियसली लेनी पड़ेगी बेटा, कि जहाँ पे हमको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है। आप लोगों के पास में एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहाँ पे इस चीज़ को कैलकुलेट करने बैठें। क्यों? क्योंकि हर कंडीशन के ऊपर वाटर की मोलरिटी जो होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसका मास होगा, राइट, ठीक है। चलिए, गुड, वेरी गुड। ओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाइए अगले कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट इज, अगर कोई मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, अगर कोई भी मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, ये 1m है। अगर कोई मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है ये 1m है। अगर बाय मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है मतलब ये 2m है। अगर सेमी मोलर लिखा हुआ है मतलब ये 1/2m है, जिसको आप लोग m/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये डेसीमोलर लिखा हुआ है तो ये m/10 है, ठीक है। अगर ये सेंटीमोलर लिखा हुआ है तो ये m/100 है, मतलब 1/100m, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिए। मोलर 1m, बायमोलर 2m, सेमी मोलर m/2, डेसी m/10, सेंटी m/100। डन। Question. Find the mass of KOH present in 150 centimeter cube of semi-molar aqueous solution. ठीक है, आपको KOH का मास निकालना है। अरे सर इतनी देर हो गई, आप कभी सोडियम ले आते हो, कभी सल्फर ले आते हो, अभी तो आपने हद ही कर दी, K लिया है। सर मास बताइए सर इसका, ठीक है। लिखिए सर, K का जो मास होता है वो होता है 39, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। तीनों एक एक ही है, एक एक ही है भैया। 39 और 1 को जोड़ा जाता है तो 40 होता है, और 40 में जब 16 जोड़िएगा तो 56 पाइएगा, ठीक है, 56 होगा। चलिए, फाइंड द मास ऑफ KOH। ये क्या निकाला भैया, मास नहीं निकाले, ये हम लोग मोलर मास निकाले। इसने क्या पूछा है, गिवन मास पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, m इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। मोलर मास आपको गिवन है भैया सेमी मोलर की फॉर्म में,
तो सेमी मोलर अपन ने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था, कितना होता है, m/2 होता है। तो m/2 अटे रख देते हैं अपन, तो m/2 की जगह पे 1/2 लिख देता हूं, है ना। गिवन मास जो है वो कितना है निकालना है, तो x मान लेते हैं, एंड मोलर मास जो है वो यहां निकाला है हमने 56 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम आपका है 150, ये लिख दिया। तो यहां से x को कैलकुलेट कर लेंगे, अरे करना ही है, ठीक है। आंसर निकालना सीखिए, मेहनत करिए। हाँ, मैं आंसर लिख देता हूं, आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, ठीक है। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पे चलिए। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया है मोलरिटी में ही, मोलरिटी ऑफ आयंस, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक पानी ब्रेक लेते हैं, पानी ब्रेक लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पानी पी लिया है, एनर्जी आ गई है ना। तो m इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन v, ये किया। चलो Na2CO3 तो निकाल ही देते हैं फटाफट, 53 गिवन मास है। Na2CO3 का कैलकुलेट करोगे बेटा तो 46, 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 3 जा, अरे 16 3 जा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 48 होता है। 6 और 2 10 और 8 18, 4 और 4 और 108, तो ये 108 आ गया इंटू 1000 अपॉन 500 ml, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करिए। हाँ, ये कटेगा 2 टाइम्स, यहाँ से और काट देते हैं 54 टाइम्स, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। 53 अपॉन 54 आया है, 53 अपॉन 54 आया है, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जोड़ने में ये 106 होगा, सॉरी, ये 106 होगा, ये 53, ठीक है। तो 53 से 53 भी काट दीजिए, 1 m, ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है कि Na प्लस और CO3 2 माइनस कैसे निकलेगा, है ना। Na प्लस और CO3 2 माइनस निकालने के लिए हम लोगों को सिंपल सी अप्रोच रखनी है, क्या कि सबसे पहले आप लोगों को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। Na2CO3 को तोड़ा तो Na प्लस और CO3 2 माइनस में टूटेगा। Na2CO3 बैलेंस करते हैं तो Na कितने हैं, 2 है, तो 2 सोडियम निकलेंगे और 1 कार्बोनेट निकलेगा, डन, ठीक है। चलिए, इसके कितने मोल्स हो गए बेटा, 2 मोल्स, इसके कितने मोल्स हो गए, 1 मोल, ठीक है। ये कितना मोल है, 1 मोल, ठीक है। मान लेते हैं ये सारी चीजें किस में है, 1 लीटर में, तो 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, जरा देखिए ये 1 m आया था, 1 m का मतलब क्या होता है, 1 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड वाले का आंसर यहीं से निकल गया, 2 मोल पर लीटर, ठीक है, मतलब 2 m इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1/1, तो 1 m इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ आया, अरे बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड मोलरिटी ऑफ H प्लस आयंस if 49 ग्राम H2SO4 is dissolved in 250 ml solution। अगर 49 ग्राम H2SO4 को डिजोल्व किया जाए 250 ml सॉल्यूशन में, तो H प्लस आयन की निकालनी है, ठीक है। H2SO4, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, या H2SO4 में कितना आपके रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करिए बेटा कि H2SO4 में इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे। तो 49 ग्राम आपको दे रखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही है, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा, 1/2, दैट मीन्स 0.5 मोल
हमारे पास में H2SO4 है ना, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है इसकी मोलरिटी जो निकलेगी वो किस हिसाब से आपने कितने पे निकाल रखी है, 250 ml पे निकाल रखी है। तो 250 ml के अंदर हमारे पास में जो मोलरिटी ऑफ H2SO4 निकलेगा वो कितना निकलेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं एज इट इज। 49/98 इंटू 1000/250, ठीक है, ये कटेगा 1 2, ये कटेगा 4, ये कटेगा 2, मतलब ये 2 मोलरिटी का सॉल्यूशन है, 2 मोलरिटी का सॉल्यूशन है। अब ध्यान से समझिए, हमको पूछा है सिर्फ H+ के बारे में, तो H2SO4 को ब्रेक करूंगा तो 2H+ और SO4 2- में आएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। H2SO4 को ब्रेक किया तो 2H+ और SO4 2- आया। जब ये 1m था तो H+ कितना निकल रहा था, 2m, ठीक है। हमको क्या पूछा है कि 2m के अंदर कितना होगा, तो जब ये 2m होगा तो H+ कितना निकलेगा बेटा, 4m। सिंपल स्टोइक कैलकुलेशन है, फटाफट आप लोग कर सकते हैं, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला पार्ट है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिकल्स के अंदर ये वाली चीज आपको सीखने की है। सपोज करो ये मैंने पानी लिया, ये मैंने पानी लिया, इस पानी के अंदर मैंने रसना डाल दिया, ठीक है, मैंने पानी में क्या किया, रसना डाल दिया। अब ये रसना जो होगा, मैंने एक ढक्कन रसना डाला, एक ढक्कन रसना डाला, अब मैं इसको पीता हूं, ज्यादा मीठा नहीं हुआ, है ना, ज्यादा मीठा नहीं हुआ, मैं और रसना डालता हूं, और रसना डाल देता हूं, मस्त हो गया, मजा आ गया, ठीक है। और अभी और रसना डाल दो, अब मुझे नहीं पीना भैया, है ना, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। मतलब जैसे जैसे इसमें सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, राइट, ठीक है। अब क्या किया, कोई मेहमान आए और तुम बच्चों तुम क्या करते हो, देखना, रसना पी लिया, बहुत बढ़िया, इतना सा बचा लिया, इतना सा बचा लिया, अब इसमें और पानी डाल रहे हो, और पानी डाल रहे हो, अब पीते हैं। सर मजा नहीं आया सर, सर फीका हो गया रसना, रसना फीका हो गया, ठीक है। तो क्यों हो गया, काहे हो गया, क्योंकि वहां क्या कर दिया आप लोगों ने, डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। इसी चीज को सीखिए यहाँ पे। हमने जब पहला वाला कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसका मोलरिटी कितना था, m1, उसका वॉल्यूम कितना था, v1। हमने इसमें से निकाल के, जब हमारे पास में रसना इतना ही बच गया, देखो रसना का कलर आ जा, ये रसना, रसना, ये रसना, ये हमारे पास, और ये कैसा रसना है, कैसा ये रसना है, हाँ ये हमारा रसना हो गया, थोड़ा डार्क रसना ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये हमारा रसना हो गया। अब इस रसना में आपने पानी डाला, ये इधर से निकाल के इसमें, ठीक है, क्या होगा, मोलरिटी चेंज हो जाएगी, मोलरिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो हम लोग इसी अप्रोच पे काम कर रहे हैं बेटा, कि इसकी मोलरिटी अब क्या निकलेगी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, m1 is known, v1 is known, v2 will be known after addition of some amount of solvent, ठीक है। we have to find out the new molarity, कैसे निकालोगे, m2 is equals to m1 v1 upon v2, हम इक्वेशन करेंगे, अभी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए m1 v1 is equals to m2 v2, ये हो गया, क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ आएगा। चलिए कैपिटल M है, ठीक है, दिस इज कैपिटल M, ध्यान से देखिएगा। 0.2 m 100 ml HNO3 लिया, ठीक है, इसको डाइल्यूट किया वापस और 100 ml डाल के, है ना, क्वेश्चन समझना। हमने ये एक बीकर लिया, ये दूसरा बीकर लिया, इसके अंदर मैंने 100 ml, ठीक है, m1 जो था वो कितना था, 0.2 m, v1 कितना था, 100 ml। अब इसमें
इसमें मैंने क्या किया, ये तो था ही, इसमें 100 ml और जोड़ दिया, तो M2 हमको पता नहीं है, एंड V2 100 में 100 और जोड़ दिया, कितना हो गया 200। फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, M2 इज इक्वल्स टू M1V1 अपॉन V2, ठीक है। तो M2 इज इक्वल्स टू M2 इज इक्वल्स टू M1 की वैल्यू पुट करते हैं 0.2 इंटू V1 की पुट करते हैं 100 अपॉन 200, ये आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, एक जीरो लगाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे 10 आएगा, दैट इज 1/10, मतलब 0.1 m। चकास, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ, आपने जैसे ही डाइल्यूशन किया, मोलरिटी कम हो गई, 0.1 रह गई भैया, ठीक है। मतलब हमारा जो रसना था उसमें रसना की कंसंट्रेशन कम हो गई, आपने पानी ज्यादा डाल दिया उसमें, समझ आ गई बात, ठीक है। ये आपकी एक क्वेश्चन अप्रोच, प्रैक्टिकल्स अप्रोच के अंदर रहती है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग मोलरिटी पे। मोलरिटी और मोलरिटी में ये बड़ा डिफरेंस अच्छा है, क्या, मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कॉमन, ऊपर तो एक ही बात है, नीचे आता है बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सभी बच्चों, यहाँ पधारे हुए, यहाँ उपस्थित हर एक वो जन, ठीक है, हर एक हिंदुस्तानी जो ये देख रहा है, प्लीज आपकी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सॉल्वेंट का, जोरदार तालियां। क्यों? क्योंकि एक ही जगह है जहां पे सॉल्वेंट आया है, बाकी सब जगह सॉल्यूशन 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 चल रहा था, ठीक है। अरे भाई चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, उसको तो इज्जत देनी पड़ेगी। तो सिर्फ एक फॉर्मूला है बेटा, जहां पे जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे फॉर्मूला में आपके सॉल्वेंट यूज आया है, बाकी हर जगह पे आपको सॉल्यूशन यूज आ रहा है। डन, ठीक है। चलिए, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, मास। डन, चलिए नेक्स्ट 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 इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। अब देखिए नया अप्रोच आया है, इक्विवेलेंट मास हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप लोगों को आना चाहिए मोलर मास निकालना सबसे पहले, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास, जो हमने सीखा था, अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये होता है, ठीक है। सर ये एन फैक्टर क्या होता है? तो एन फैक्टर जो होता है बेटा, या तो एसिडिटी होगी या बेसिसिटी होगी, ठीक है, या कैटायन होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन रिएक्शन, ये होगा, ठीक है। ये आपका एन फैक्टर होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे भैया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, यहाँ पे आपको गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करना है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करना है, ठीक है। अगला आता है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मलिटी जो होता है, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए इसमें और मोलरिटी में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज मोलरिटी, नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज नॉर्मलिटी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, आपको लास्ट के तीनों टॉपिक समझ में आएंगे। चलिए कॉन्सेप्ट सी देख लीजिए, n लिखेंगे नॉर्मल को, बाय नॉर्मल को 2n,
सेमी नॉर्मल को n, डेसी नॉर्मल को n/10 एंड सेंटी नॉर्मल को n/100। ठीक है, क्वेश्चन करिए। फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ अ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अप्रोच लगाते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये है। ठीक है, इसको भी वैसे ही करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करके, और अगर वॉल्यूम में ml में दिया हुआ हो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V। ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास आ गया। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट मास निकालते हैं पहले। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से समझिए। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू किसका निकालना है? NaOH का। तो गिवन मास अपॉन अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? n फैक्टर। ठीक है, गिवन मास अपॉन n फैक्टर। देखिएगा, इक्विवेलेंट मास गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन n फैक्टर। सॉरी, हाँ, मोलर मास। तो इसका जो मोलर मास होता है वो क्या होता है बेटा? 40 अपॉन n फैक्टर। इसके अंदर कितने OH माइनस है? एसिडिटी निकलेगी ना, इसके लिए कितने H प्लस रिक्वायर्ड है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना? तो कितने OH माइनस है? 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 40 ही इसका क्या निकला बेटा? इक्विवेलेंट मास निकला। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। देखिएगा, गिवन मास इज 4 निकालना है हमको, कैलकुलेट करना है x। इक्विवेलेंट मास इज 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 250। ठीक है, और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है? सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब 1/2 के। x निकालिए। ठीक है, ये 4, ये 10, ये 5, तो x इज इक्वल्स टू 5 ग्राम आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बेटा आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से एंट्री ले लेंगे, है ना? वेपर प्रेशर जो होगा वो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। धुआं, है ना? वेपर प्रेशर पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है अपने कैरियर रिलेटेड, आप लोग गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप डायरेक्टली हमको कॉल करिए। हमारी वेबसाइट भी है, आप उसके ऊपर आप विजिट करिए। राइट? ठीक है, जल्दी से जल्दी मिलेंगे। ठीक है, अगले वीडियो के साथ में। तब तक पूरी तरीके से मेहनत से पढ़ाई करिए बेटा। ठीक है, मेहनत करोगे तो जीत मिलेगी। डन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।